मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। तो अभी हम ये समझेंगे कि परम शांति का मीनिंग क्या है, परम शांति का अर्थ क्या है, क्यों हम परम शांति को बार बार याद कर रहे हैं और हमें क्यों परम शांति को याद करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप देखें तो आत्मा का जो स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो जब हमारी आत्मा का जब सृजन हुआ, जब वो परम धाम में, जब परम धाम एक शब्द आप बहुत बार सुना है, तो परम धाम में जब हम निराकारी रूप में थे तो हम परम शांत अवस्था में थे। हमारा मूल प्रकृति ही परम शांति की है। अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि भाई थक गए तो आप क्या करें, तो बोले शांति से बैठ जाओ, शांति से आराम कर लो। तो हर जगह शांति यूज की जाती है और परम धाम में वो परम शांति यूज की जाती है। तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, हमारी आत्मा का स्वरूप ही परम शांति है और हम जो आत्मा की जो पावर है वो भी परम शांति की है। तो बापूजी ने ये हमें मंत्र दिया, बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम परम शांति बोलते हैं। तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति का है, तो हम उसको याद कराना चाहते हैं। जैसे हम किसी को भी हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भाई कैसे हैं, मिलते ही बोलते हैं, प्रणाम नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि कैसे हैं आप। तो पूछने की कोशिश की है कि आप अंदर से कैसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक आध्यात्म जगत एक अलग है, एक स्थूल जगत अलग है, तो हम आध्यात्म जगत में आपको ये याद कराना चाहते हैं कि आपकी अंदर की भीतर की जो शांति है, क्या वो आपको याद है? क्या आप अपने रियल मूल स्वरूप को जान रहे हैं? अब अपने परम शांति शब्द को आप याद करिए कि मैं परम शांत हूँ, ताकि हमारे मन के अंदर जो सुख और दुख की जो परिक्रमा जो चलती रहती है, सुख और दुख की जो बातें हर पल हमारे अंदर चलती है, तो कहीं ना कहीं हमें वो शांति की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो। तो इसलिए हम परम शांति शब्द को यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया में इसी के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। देखिए, अभी हमें ये समझना चाहिए कि हमारे वेदों, उपनिषदों, हमारे शास्त्रों के अंदर जो ये अध्यात्म का ज्ञान है, राइट, आत्मा का ज्ञान है, हमारे आत्मा से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम क्या है कि उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो हमें ये समझना चाहिए कि वेद, उपनिषद, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारा रियल मूल स्वरूप क्या है। जैसे पूरी दुनिया एक कॉमन लैंग्वेज में जानती है कि हम एक आत्मा है, हम एक चेतना है, हम एक दिव्य चैतन्य, एक ज्योतिमय एक आत्मा है, हम मानते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन हमारा जो मूल प्रकृति है, जो हमारा मूल ओरिजिनल स्वरूप है, वह शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्वरूप है। हम वही ब्रह्म के स्वरूप है जिस ब्रह्म से पूरी दुनिया बनी। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा हर जगह पे है, चाहे आप कोई भी चीज़ हो उसके अंदर उसका वास है, 33 कोटि देवताओं का वास हर जगह बताया गया। तो ये आपको ये समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही है